एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन 10 तक तो हम लोग एक्सरसाइज के देख चुके थे। अब क्वेश्चन 11 से देखते हैं। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, ये बताना है। तो देखो आंसर है इसका, इनवर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन्स भी उनमें से एक हैं। इनवर्टिब्रेट्स सच एज ह्यूमन्स, वन सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड इन वन सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। फर्स्टली द ब्लड इज सेंड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो पहले जो है हार्ट से जो लंग की तरफ जाता है ऑक्सीजन के लिए ब्लड, कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ को जाता है तो उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंड टू द बॉडी सेल्स फॉर डी ऑक्सीजनेशन, कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। ये देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डबल सर्कुलेशन का जब भी आएगा तो हमें बताना है कि एक तो इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड इज सेंट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है ताकि ऑक्सीजन आ सके। फिर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ना, वो बॉडी की तरफ को जाता है। तो इसलिए हम लोगों को जो है ब्लड जो है लंग्स की तरफ जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर उसके बाद लंग्स से जो है पूरी बॉडी की तरफ हमारा वो चला जाता है ताकि बॉडी में ऑक्सीजन जा पाए। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन की, ड्यू टू सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कैरी आउट विदाउट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डबल सर्कुलेशन होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस यही होती है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स ना हो। This in turn ensures more efficient supply of oxygen to all body cells. Hence, double circulation is necessary to ensure efficient circular oxygen supply and energy production. तो अच्छे से जो है वो एनर्जी का सप्लाई हो जाए सारे के सारे बॉडी सेल्स में और एनर्जी का प्रोडक्शन सही तरीके से हो सके, यही होता है डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत के लिए। तो डबल सर्कुलेशन नेसेसरी है, डबल सर्कुलेशन ज़रूरी इसलिए ही है ताकि सेल्स तक ऑक्सीजन का सप्लाई आराम से हो सके और एनर्जी का प्रोडक्शन भी अच्छे से हो सके, और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सिंग ना हो, इसलिए डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन जाइलम एंड फाइलम। तो जाइलम और फाइलम किस तरीके से काम करते हैं ये बताना है। तो जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में, और फाइलम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है फाइलम का, या फिर फ्लोएम, और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम सॉइल टू अपवर्ड। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सॉइल से ऊपर की तरफ होता है। फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि फूड कैन बी ट्रांसलोकेटेड इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो जो फ्लोएम है वो कहीं को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ। जाइलम जो है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन जाइलम अकर्स थ्रू टू फिजिकल फोर्सेस, ट्रांसपिरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर। तो जो मिनरल्स और वाटर जो है वो जाते हैं वो ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से और रूट प्रेशर की वजह से जाते हैं। तो ये हो गया तरीका। हाँ, और ये जो है फ्लोएम जो है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन फ्लोएम अकर्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसकी वजह से ये जाता है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ एल्वियोली लंग्स में एंड नेफ्रॉन्स इन किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो एल्वियोली में और नेफ्रॉन्स में हम लोगों को कंपैरिजन करना है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस, एक दूसरे से स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंट है। तो एल्वियोली हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोली का सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ऐसे करके उसमें है ना। नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। तो ये एल्वियोली का जो है वो सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन जो है वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया इनके स्ट्रक्चर में। फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है, एल्वियोली आर द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। एल्वियोली जो होते हैं वो गैशियस एक्सचेंज के साइट होते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्वियोली जो है यहाँ पर
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। नेफ्रॉन्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रीएब्जॉर्ब सम सॉल्ट्स एंड वाटर। तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और कुछ सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बतानी है, क्योंकि हमें क्या बताने हैं इसमें, एल्वियोली के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के रिस्पेक्ट में उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर में डिफरेंस भी बताते हैं और सिमिलैरिटी भी बताते हैं। तो स्टार्टिंग के तो डिफरेंस हो गया, अब सिमिलैरिटी देख लेते हैं। एल्वियोली wall is single celled and is lined with capillaries. Wall of nephrons is also single, thick and rich in blood vessels. तो ये हो गया। फंक्शनल सिमिलैरिटी क्या होगी, एल्वियोली हेल्प इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, नेफ्रॉन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। तो जो ये एल्वियोली होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल का काम करती हैं और नेफ्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल का काम करते हैं। ये भी सिंगल सेल होते हैं, ये भी सिंगल सेल होते हैं। फंक्शनल डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने, फंक्शनल सिमिलैरिटी देख लिया और इसमें हम लोग को कंपेयर करना था, वो हमने कर दिया। तो ये सारे के सारे एक्सरसाइज वाले सोल्यूशंस हो गए। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।